स्वामी जी ने कहा रो क्यों रहे हो बच्चा? तो स्वामी जी मौका नहीं मिलेगा। अरे कहा बच्चा मैं तो सबसे सेवा कराता हूं। अरे कहा स्वामी जी सामने तो रहते हुए आप छूने नहीं दे रहे हैं और कहते हैं मैं सबसे सेवा कराता हूं। तो स्वामी जी बड़ी तेज हंसे, कहा बच्चा संगत की सेवा कर लेना, और जिसने संगत की सेवा कर लिया उसने गुरु की सेवा, क्योंकि ये संगत गुरु की है। कोई अध्यक्ष जी के नाम पर नहीं आया, कोई साहू जी के नाम पर नहीं आया। आप किसके नाम पर आए? गुरु महाराज जी। कहा नहीं जाओगे बच्चा? कहा गुरु जी कैसे कहें? नहीं समझ पाया गुरु के मौज को। स्वामी जी ने दूसरे को बुलाया, ए बच्चा इधर आ, इस बच्ची को ले जा कानपुर छोड़ के चलाया। अरे कहा गुरु जी क्या कह रहे हैं आप? प्राण अब निकलेगी तब। मैं उन शिष्यों में नालायक नहीं हूं जो गुरु को मरते हुए छोड़ के चला जाऊं। आए बाबा जी के भक्तों, तब तक अपने स्वामी जी घास लेके आ गए। उधर पल्ले को रख दिया, दर्शन की इच्छा हुई, गए स्वामी जी मत्था टेके। दादा गुरु ने कहा है बच्चा स्वामी जी का नाम लेकर के इस बच्ची को ले जाओ कानपुर छोड़ के चले आओ। स्वामी जी ने कहा ठीक है। उधर रखे स्वामी जी बहन जी को लिए लेके चल दिए कानपुर। जब कानपुर चल दिए तो साथ वालों ने दादा गुरु से कहना चालू कर दिया, स्वामी जी आपका तो अंतिम समय चल रहा। अंतिम समय तो स्वामी जी आपके न रहने पर सत्संग कौन सुनाएगा? नए जीवों को नामदान कौन देगा? दादा गुरु ने कहा बच्चा हो जाएगा। अरे नहीं नहीं गुरु महाराज, अपने श्री मुख से उनका नाम तो बयां कर दीजिए। बड़ा जिद कर लिया। दादा गुरु ने स्वामी जी का नाम ले लिया। कहा बच्चा वही सत्संग सुनाएगा, नए जीवों का संभाल करेगा। हे भाई बहनों, इतने इतने मुंह फूल गए। हम गुरु को समझ नहीं पाए। गुरु सेवा से खुश होते हैं, गुरु आदेश के पालन से खुश होते हैं। आए बाबा जी के भक्तों, और इतना इतना मुंह फूल गया। और जब वो स्वामी जी आए पहुंचा करके बहन जी को, स्वामी जी का शरीर भी छूट गया था दादा गुरु का। इस मिशन को बनाने में स्वामी जी ने कितनी मेहनत किया। एक बार यही बाबा जी अपने गुरु महाराज की बात बता रहा हूं, 10 बजे रात में आश्रम पर लोगों से कहा मेरी गाड़ी तैयार करो। गाड़ी तैयार हो गई, स्वामी जी बैठ गए, साथ वालों से कहा बैठ जाओ, बैठा लिया। अब गाड़ी किधर चल पड़ी? जंगल की तरफ। आदेश हो गया स्वामी जी का ले चलो बच्चा। अब जब जंगल की तरफ गाड़ी जाने लगी तो जो पीछे बैठे थे कहा स्वामी जी आज पागल हो गए क्या? अब जंगल भाई जहां गाड़ी जा रही तो डकैचों का एरिया। इस स्वामी जी को क्या हो गया? ये रात में जंगल की तरफ, घनघोर जंगल में गाड़ी पहुंच गई। ए प्रेमी भाई बहनों, डकैचों का एरिया पूरे लेकर के अपने असलहे स्वामी जी को घेर लिया। कहा ए बाबा जो माल रखे हो बाहर निकालो। स्वामी जी ने कहा बच्चा मेरे पास क्या है? मेरे पास क्या है? अरे कहा सारा माल तो महात्माओं के पास होता है। और महाराज माल निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे? और नहीं तो ये देख लो 2 नली बंदूक, अभी तुरंत मार दूंगा। स्वामी जी ने कहा मार देगा? ऐसा काम क्यों करता है बच्चा? अरे जिसको तू बना नहीं सकता उसको बिगाड़ने का अधिकार पावर तेरा नहीं है। और भगवान की बनाई चीज को अगर तू मारेगा बिगाड़ेगा बच्चा तो कर्म बन जाएगा। कहा महाराज अपना सत्संग अपने पास रखो, मुझे माल चाहिए माल, और नहीं तो मार दूंगा। उठाया 2 नली बंदूक और तब तक स्वामी जी गेट खोल के नीचे उतर गए और साथ वाले थर 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 कांप रहे हैं। आप तो प्राण भी बचना दुर्लभ हो जाएगा। भगवान साथ रहे फिर भी हम समझ, अर्जुन समझ पाए क्या? नहीं समझ पाए। यही सोचते थे पद में लगता मेरा साला, और छोटा सा चक्र सुदर्शन। पूरा जीवन यही समझते रहे अर्जुन महाराज। ऐसे लोगों ने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को नहीं समझ पाया। स्वामी जी उतर गए। कहा बच्चा अगर प्राण लेने में ही तुझे आनंद आता है तो मार दे, मेरे पास कुछ नहीं है। देख बच्चा ये धोती भी मैं जो अपने शरीर पर इसको डाला ये भी मेरा नहीं है,
ये मेरे प्रेमी बेटे हैं। एक ही धोती में देख, ये देख, इधर देख ले और इधर देख ले। जैसे वो सरदार उठाया 2 नली बंदूक और टिगर पर हाथ लगाया, ए बाबा जी के भक्तों, गिरा और तुरंत बेहोश हो गया। तुरंत बेहोश हो गया। जब बेहोश हो गया, प्रेमी भाई बहनों, उसके जितने साथी थे, यही चीज तो स्वामी जी कह रहे कि क्या कहता मेरा मेरा, ए दुनिया रैन बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता है, चंद दिनों का डेरा, हंस उड़ जाएगा, अब कोई न साथी तेरा साथ। हे भाई बहनों, जिस बेटे के लिए, जिस परिवार के लिए हम चोरी बेईमानी करके ये महल कोठी हवेली बनाने में लगे हैं, बाबा जी ने कहा इसका जो कर्म बनेगा बच्चा, उस कर्म में कोई तेरा हिस्सा लेने वाला। जितने साथी थे उसके प्रेमियों, कहा रे सरदार बेहोश हो गया, भागो भैया भागो, ये कौन सा बाबा आ गया, अरे इसको तो देखते ही सरदार गिर के बेहोश हो गया। जितने उसके साथी थे सब भाग खड़े हुए। यही चीज बाबा जी समझा रहे हैं कि उस दिन की करे याद मुसाफिर, जे दिन चल चल होगी, और तेरे इस सुंदर काया पर कहा बच्चा 2 गज मलमल, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं ले जा पाएंगे। और कर्मों का हिसाब अलग से, सजा आत्मा को दी जाएगी, शरीर तो बेटा जलाएगा, गंगा जी में डालेगा, 1,50,000 का पूरी रसगुल्ला खिला देगा, और पर्ची पे क्या करा दिया, पिताजी का स्वराज। बाबा जी ने कहा बच्चा, जिसके माँ बाप मरे सब स्वर्ग जा रहे हैं, बाबा मरे स्वर्ग गए, दादा मरे स्वर्ग गए, चाची मरी स्वर्ग गई,